अरे बड़ू बच्चा है तू, बड़ू बड़ू बच्चा है तू। आयुष का मत। बड़ू देख, बड़ू लव यू, बड़ू देख, बड़ू आज लेके आयो बड़ू तेरे लिए सिलेबस, बड़ू क्लास 12 का। चला देखते हैं। चले भैया, तो देखिए हम लोग आज सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे कि 2025 और 26 के जो बोर्ड का सिलेबस है 12 क्लास का, वो बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए क्या है भैया। तो आइए ध्यान से इसको लपालप तरीके से समझते हैं भैया, एकदम चकाचक। देखिए इसका नया जो सिलेबस है ये तो अभी अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि जो न्यू एनसीईआरटी फॉलो हो रही थी, एनसीईआरटी आना ही है आखिर में, तो ये एकदम चकाचक तरीके से फॉलो होगा। तो मैं आपको ये बता देता हूँ, अगर मान लीजिए 2-3 चैप्टर इधर उधर होता है, बढ़ता घटता है, तो उसको मैं जब चैप्टर मतलब जब सिलेबस कवर कराऊंगा तो उसके हिसाब से बता दूंगा उसको भी क्या होगा। तो ये ध्यान से भैया एकदम गूंज के शुरू करते हैं आज का ये सेशन, ताकि आपको पता चल जाए भैया चैप्टर क्या है, अब इसके बारे में जानकार हो जाए और आप थोड़े थोड़े करके इसको पढ़ते रहें और सीखते रहें भैया। तो आइए शुरू करते हैं। अच्छा है। अरे मजनू, आज कौन सा चैप्टर सीखना है? बोलो तो भाई, बोलो तो। आज चैप्टर नहीं सीखना भाई, आज चैप्टर जानना है भाई। चलो भाई शुरू करते हैं भाई। चलिए भैया, तो स्टार्ट करते हैं। तो क्लास 12 सिलेबस हम लोग समझेंगे भैया क्या है हम लोग का। क्लास 12, ठीक है, सिलेबस। आइए आराम से समझते हैं भैया क्या है। तो देखिए तीनों के बारे में समझेंगे भैया, क्योंकि देखिए तीनों हम जो है कि कवर करके चलेंगे भैया। अब उसमें क्या मेन है क्या नहीं है भैया, बस सीखा मैंने है भैया तीनों चीज, तो आपको तीनों चीज पढ़ाऊंगा। जैसे मुझे से हो पाएगा मैं उतना ट्राई करूंगा, ठीक है। ज्ञान कभी भी वेस्ट नहीं जाना चाहिए भैया। अब ज्ञान देखिए, ज्ञान का जरिया जो है अलग अलग हो सकता है, लेकिन उसे जहां से वो उत्पन्न हुआ है वो तो एक ही होता है, तो आप जानते ही होंगे। कॉन्सेप्ट एक ही होता है, समझाने वाले अलग हो सकते हैं भैया। तो जिसका अच्छा लगता है भैया उसको देखिए, कंपटीशन कोई थोड़े है, ठीक है। सीखने के लिए सब आए हैं भैया, सीख के ही जाएंगे। चले आइए देखिए, जीवन में सीखते रहिए। तो देखिए इसके 3 पार्ट हम आपको बता रहे हैं क्लास 12 सिलेबस के लिए। किसके लिए भैया है ये? बायो ग्रुप वाले के लिए है, ठीक है, क्योंकि मैं बायोलॉजी साइड से हूँ। तो तीनों आपको बताऊंगा। फिजिक्स के लिए बताऊंगा, फिजिक्स, ठीक है, यहाँ पर हो गया। ये केमिस्ट्री हो गया, रसायन विज्ञान, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा भैया? बायोलॉजी हो जाएगा, जीव विज्ञान हो जाएगा, ठीक। तो ये आपका चकाचक तरीके से हो गया, ठीक है। फिजिक्स, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान। तो देखिए भैया मैं आपको बता दे रहा हूँ कितने कितने चैप्टर्स पढ़ने होते हैं न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। फिजिक्स में आपको 13 चैप्टर पढ़ना होगा भैया, ठीक है। केमिस्ट्री में आपको 10 चैप्टर पढ़ना होगा, बायोलॉजी में भी आपको 13 चैप्टर पढ़ना होगा कुल मिलाकर। अब उसके अंदर भैया हो सकता है पार्ट बाय पार्ट किसी किसी बुक्स में छापा हो, लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो जितना मैंने बताया है उतना ही चैप्टर है, ये आपको मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फिजिक्स में। देखिए फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है भैया आपका, उसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक, मैं हिंदी में ही बोलूंगा आप चिंता मत करिए, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, ठीक है। ये आपका पहला चैप्टर है भैया फिजिक्स का। हिंदी में बोलेंगे इसको वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र, या तथा क्षेत्र, कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको चार्जेस के बारे में कुछ पॉइंट्स बताए जाएंगे भैया, प्लस चार्ज माइनस चार्ज क्या होता है, इनके बोझ में फोर्स कितना होता है, दूरी कैसे मैटर करती है, गॉस का थ्योरम क्या है, इसमें ये सारी चीजें काम की जाएगी भैया इसको छुछमाचर तरीके से। तो ये आपका होता है भैया पहला। दूसरा चैप्टर भैया इसमें होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ठीक है, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस, ठीक है, ये होता है भैया। हिंदी में इसको बोलते हैं भैया, ठीक है, विद्युत विभव एवं धारिता, ठीक है, इसको बोले विद्युत स्थैतिक विभव एवं धारिता, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें कैपेसिटर के बारे में आपको बताया जाएगा, कैसे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, विभवांतर कैसे क्रिएट होता है, बैटरी में वोल्टेज कितना होता है, ये सारी चीजें इसमें बताई जाएंगी भैया, ठीक है, कैसे उसको वैल्यू को निकालते हैं, ये दूसरे चैप्टर में होता है भैया। तीसरा चैप्टर फिजिक्स का भैया कौन सा होता है? तो इसका नाम होता है भैया करंट इलेक्ट्रिसिटा, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटा नहीं, करंट इलेक्ट्रिसिटी होता है, मैं उसको इलेक्ट्रिसिटा पढ़ता हूँ, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये आपका तीसरा चैप्टर होता है भैया फिजिक्स का। हिंदी में बोलेंगे धारा वैद्युतिकी, विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है, जो करंट बहता है आप लोग के सर्किट में, वो करंट कैसे बहता है, इसमें रेजिस्टेंस क्या होता है। आपने 10 क्लास में रजिस्टर भी सॉल्व किया होगा, कुछ इस तरह से आपने पढ़ा होगा, ये आर से लिखते हैं, ओम का नियम वगैरह, तो ये सब इसमें पढ़ना होता है भैया, ठीक है। थोड़ा सा हाई लेवल में आप पढ़ेंगे क्योंकि आप 12 में आ चुके हैं, ठीक है। अच्छा, चौथा चैप्टर कौन सा होता है भैया? तो चौथा चैप्टर इसमें होता है मूविंग चार्जेस एवं मैग्नेटिज्म, मूविंग चार्जेस, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, ठीक है, मैग्नेटिज्म, ये होता है भैया
चौथा चैप्टर आपका हिंदी में बोलेंगे भैया गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। ठीक है, गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व ये होता है आपका चौथा चैप्टर। इसमें चुंबक उम्बक के बारे में पढ़ेंगे, कैसे विद्युत धारा जब बहती है तो उससे चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। आप लोगों ने इसे क्लास 10 में ही पढ़ा होगा गोच के एकदम। ठीक है, इसमें थोड़ा सा अपर लेवल में पहुंच जाएंगे भैया। ठीक है, आपने दाएं हाथ बाएं हाथ ये सब अंगूठा पंगूठा का नियम, इतना सारा नियम झंझट रहता है। हम तो कहते हैं भैया को हम अपने पैर का नियम बना लें, पैर के अंगूठे के दाएं हाथ के मुड़ने का नियम। भैया एक चपत लगेगा टाइम से आपको सारा नियम याद हो जाएगा। ठीक है, लेकिन भैया ऐसा कर नहीं सकते, जो नियम है वो तो नियम ही है। ठीक, तो ये चार्ट तो चौथा नियम हो गया भैया। अरे भैया इतने नियम रखो काम हो जाता है, 75 ठो नियम बनाए जा रहे हैं, छोड़ो हटाओ। चलो पढ़ना है भैया तो पढ़ लेंगे, ये चौथा चैप्टर है। पांचवा चैप्टर भैया इसमें कौन सा होता है, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। मैग्ने ठीक है, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। ठीक है, चुंबकत्व एवं द्रव्य। ठीक है, द्रव्य लिखेंगे, द्रव नहीं, द्रव माने लिक्विड होता है और द्रव्य माने पदार्थ होता है। तो चुंबकत्व एवं द्रव्य ये आपका पांचवा चैप्टर है भैया। छठा चैप्टर आपका आएगा भैया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो आपने वो सुना ना इंडक्शन चूल्हा, उसी का कॉन्सेप्ट पर ये चैप्टर काम करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, इंडक्शन तो भैया ये उसी पे काम करता है। इसको हिंदी में बोलेंगे भैया विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, जिसमें आपके कई सारे लॉज आएंगे, लेंज लॉ आएंगे भैया और फैराडे के लॉ आएंगे। मैंने इस पे एक शॉर्ट्स भी बनाया है, लेंज लॉ पे, बुलाती है मगर जाने का नहीं। ठीक है, तो इसको हम लोग उसमें समझेंगे भैया, जो इंडक्शन चूल्हा वगैरह होता है वो कैसे काम करता है, इसी कॉन्सेप्ट पर काम करता है। तो ये आपका छठा चैप्टर है भैया। सातवां चैप्टर आपका कौन सा पड़ेगा भैया, ये आपका पड़ेगा अल्टरनेटिंग करंट। जो एसी करंट जो आपके घरों में आती है ना लाइनें ट्रांसफार्मर से होते हुए, तो उसको आपको इसमें पढ़ना है, अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, इसको एसी बोलेंगे आप। ठीक है, एसी। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट ये आपका एसी हो गया। ये आपका सातवां चैप्टर है भैया। अच्छा, आठवां चैप्टर कौन सा होता है, देखिए इसमें यहाँ लिख दे रहे हैं, अभी फिजिक्स ही चल रहा है। ठीक है, आठवां चैप्टर फिजिक्स का कौन सा पढ़ना है भैया, ये आपका अल्टरनेटिंग करंट तक खत्म हो गया। अब पढ़ना है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, ईएमडब्ल्यू बोलेंगे इसको। ठीक है, ईएमडब्ल्यू, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। विद्युत चुंबकीय तरंगे ये कैसी होती है भैया, तरंगे जो आपने देखा होगा, लाइट हो गया। ठीक है, लाइट जो है स्पेस में भी ट्रेवल कर सकती है, तो इनकी मतलब कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि कैसे ट्रेवल करते हैं। इनके बीच में जो मैक्सवेल ने थ्योरी दिया था, ये सब क्या दिया था, तो ये सब इसमें एकदम चर्चे में डिटेल में मैं कसम चकाचक तरीके से पढ़ेंगे एकदम बोर्ड के हिसाब से। ठीक है, क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, मजा आएगा एकदम। चलिए, और तुम मट को छूकर टक से वापस नहीं आएगा। तो ये आपका आठवां चैप्टर है। देखिए देखिए, नौवां चैप्टर आपका जो होता है वो कौन सा होता है भैया, नौवां चैप्टर में आपका जो नाम होता है तरंग, अरे सॉरी तरंग कह रहे हैं, पहले आपका प्रकाशिकी आएगा, किरण प्रकाश की, रे ऑप्टिक्स। ठीक है, रे ऑप्टिक्स आएगा भैया, किरण प्रकाश की आएगा, उसके बाद आएगा तरंग प्रकाश की। ठीक है, वेब ऑप्टिक्स, ये आपका 10वां चैप्टर होता है। ठीक है, वेब ऑप्टिक्स, तरंग प्रकाश की, ये आपका 10वां चैप्टर है भैया। ठीक है, 11वां चैप्टर जो आपका होगा ये आएगा आपका ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। ठीक है, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन ऐसे भी लिख सकते हैं, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, ये आपका 11वां चैप्टर है, रेडिएशन। ठीक है, प्रकाश की, या फिर आप इसको बोल सकते हैं भैया द्रव्य की द्वैत प्रकृति। भैया दोनों प्रकृति से रखते हैं भैया। आपने सुना होगा कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो वेव की तरह भी काम करता है, तरंग की तरह भी और पार्टिकल की तरह भी काम करता है। तो ये सारी जो थ्योरीज है भैया इस चैप्टर में पढ़नी होती है, थोड़ा सा केमिस्ट्री से रिलेटेड है। यहाँ से आपका मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट होता है भैया, आधुनिक भौतिक चालू होता है। ठीक है, केमिस्ट्री से रिलेटेड इसलिए है क्योंकि आपने केमिस्ट्री में 11 क्लास में पढ़ा होगा, दे ब्रॉगली थ्योरी पढ़ा होगा आपने, क्वांटम पढ़ा होगा, मैक्सवेल ये मतलब क्या उसका नाम है भैया, एनर्जी इक्वल टू में एच न्यू होता है भैया, ये आपने पढ़ा होगा, क्वांटम थ्योरी पढ़ा होगा। तो ये सब चीजें से रिलेटेड ये होता है, इसीलिए इसको ये बोला जाता है। ठीक है, कुछ कुछ चीजें इसमें बड़ी होती हैं भैया जो केमिस्ट्री में नहीं मिलती है, लेकिन जो केमिस्ट्री में मिलता है वो इसमें नहीं मिलता है, ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए तो पढ़ेंगे, समझ में आएगा। तो ये आपका 11वां हो गया भैया। 12वां चैप्टर आपका होता है भैया एटम। ठीक है, एटम होता है आपका 12वां चैप्टर, और एक न्यूक्लियाई होता है, ये परमाणु हो गया और एक उसका नाभिक हो गया। तो दोनों अलग अलग चैप्टर दिए हुए हैं, लेकिन हम लोग जब पढ़ेंगे तो उसको एक साथ पढ़ेंगे कंबाइन करके। तो एटम एंड न्यूक्लियाई एक में पढ़ लेंगे भैया, अब अलग क्यों पढ़े, उसी के अंदर न्यूक्लियस होता है, उसको भी ढाई से उड़ा देंगे। ठीक है, तो परमाणु एवं नाभिक ये चैप्टर हो गया भैया, इसको 12वें में हम रख दे रहे हैं, अलग से मतलब अलग नहीं कर रहे हैं, एक ही में रख दे रहे हैं। अब आपका जो 13वां चैप्टर है ये आखिरी है आपका। आपने ये एटम वाला तो पढ़ा ही होगा भैया,
11 क्लास की केमिस्ट्री में नहीं पढ़ा है तो वापस से यहाँ पढ़ लेंगे, लेकिन हाँ ध्यान रखिएगा जो वहां पे पढ़ने को मिला है उसमें से कुछ चीजें यहाँ पर आएंगी लेकिन सभी चीजें नहीं आएंगी, ठीक है। ऑर्बिटल वगैरह कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं है, वो केवल केमिस्ट्री में मिलता है, ठीक। 13वां चैप्टर आपका जो आखिरी फिजिक्स का है वो होता है भैया सेमी कंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमी कंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, ये होता है भैया। इसमें से जो लॉजिक गेट वाला जो कॉन्सेप्ट है वो तो इस बार नहीं पूछा गया है, लेकिन हो सकता है इस बार आ जाए, ठीक है, मतलब अगली बार जब बोर्ड होगा तो हो सकता है उसमें आ जाए, लेकिन इस बार तो नहीं पूछा गया। इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स लिखना भूल गए, तो भैया उसको हिसाब से हम समझ लेंगे, ऐसा कि हालांकि कोई दिक्कत नहीं है, लॉजिक गेट बहुत सिंपल होता है, लेकिन हाँ इसमें एक डायोड का कॉन्सेप्ट एकदम चकाचक तरीके से पढ़ना होता है। तो भैया ये आपका टोटल 13 चैप्टर आपके फिजिक्स में पढ़ने होते हैं, इसको आप ध्यान से देख लीजिए। मैंने इन सबके हिंदी नाम भी बताया, अगर आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिए, अगर आपके पास जो है सिलेबस पहले से ही है तो अच्छी बात है भाई, जिसके पास नहीं है वो नोट कर ले, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहला चैप्टर से इसमें से, ठीक है। इसमें से अभी कोई चैप्टर मैंने कंप्लीट नहीं कराया है, हालांकि मैंने ये जो पहला चैप्टर का ये वाला है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, इसका मैंने थोड़ा थोड़ा शॉर्ट्स एक आध दो डाला होगा, तो आप उसे जाके देख सकते हैं, ठीक है। कूलाम का नियम क्या होता है ये सब मैंने उसमें बताया है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को, ठीक है। बाकी जब स्टार्ट करूंगा तो अच्छे से करूंगा, ठीक है, जल्दबाजी क्यों करना। अब चलिए इसको मिटा देते हैं, केमिस्ट्री का समझते हैं भैया। चलिए भैया मीटर भाई आइए केमिस्ट्री का स्टार्ट करते हैं। लुलु लुलु, अरे हमें तो अपनों ने लूटा, कैरो में कहा था। ये इतने शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। केमिस्ट्री, चलो तुम्हें समझते हैं। चले भैया, तो केमिस्ट्री को देखिए। तो पहला केमिस्ट्री का जो चैप्टर होता है इसको यहाँ यहीं लिख देते हैं, ठीक है। पहला जो केमिस्ट्री का चैप्टर होता है भैया वो आपका कौन सा होता है, तो आपको ध्यान रखना है इसमें आपको पढ़ना होता है सोल्यूशंस, ठीक है। सोल्यूशंस पढ़ना होता है भैया, विलयन पढ़ना होता है। ये क्लास 11 की केमिस्ट्री से जो आपने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा होता है उससे रिलेटेड होता है भैया, छोटा सा। इसमें कुछ लॉज वगैरह एक्स्ट्रा बढ़ जाते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ जाती है, तो बस यही चीज आपका बढ़ता है, बाकी सब सेम रहता है, 11 से ही मिलता जुलता है। अगर आप 11 अच्छे से पढ़े मोल वगैरह तो इसको आप अच्छे से समझ जाएंगे। और ये चैप्टर का मैंने जो पूरा चैप्टर है प्लेलिस्ट बना के डाल दिया है यूट्यूब पे, इस चैप्टर को मैंने पूरा कंप्लीट कराया है, ठीक है। उसके असाइनमेंट वगैरह नोट्स भी मैंने भेजा है, बस उसका पाप मैंने नहीं भेजा है क्योंकि पाप बनाने में थोड़ा सा टेढ़ा वाला काम हो गया है, तो उसमें जब हो जाएगा तो वो भी मैं जल्दी उसको भेज दूंगा, ठीक है। तो आप इस चैप्टर को जाके पूरा देख सकते हैं, मैंने पूरा इसका वीडियो एकदम चकाचक तरीके से बना दिया है, प्लेलिस्ट में पड़ा होगा, ठीक है। तो ये आपका पहला चैप्टर है सोल्यूशन विलयन। दूसरा चैप्टर आपका भैया इसमें पढ़ना है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है, इलेक्ट्रो केमिस्ट्री, ठीक है। इसको हिंदी में बोलेंगे भैया वैद्युत रसायन, ठीक है। इसमें बैटरी कैसे बनती है, बैटरी में वोल्टेज कैसे आता है, वोल्टेज के अंदर रेजिस्टेंस क्या होता है, मतलब थोड़ा सा फिजिक्स रिलेटेड ये टॉपिक होता है, तो आप इसको केमिकल से रिलेटेड करके पढ़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है, वैद्युत रसायन। तीसरा चैप्टर आपको पढ़ना होता है भैया केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स, काइनामेटिक्स नहीं काइनेटिक्स, ठीक है। रासायनिक बल गतिकी, हिंदी में बोलते हैं भैया रासायनिक बल गतिकी। इसमें कोई जो अभिक्रिया है, जो रिएक्शन है वो किस रेट से आगे जा रही है, उसकी स्पीड क्या है, ये सब बतानी होती है इस मतलब चैप्टर में, तो ये आपका होता है भैया। चौथा चैप्टर आपका भैया कौन सा होता है केमिस्ट्री में जो आपको पढ़ना है, तो ये सब तो फिजिकल से रिलेटेड हो गया, अब आपको पढ़ना होता है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बोल लीजिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोल लीजिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोल देते हैं, ठीक है, कंपाउंड, ये हो गया आपका। इसको हिंदी में बोलेंगे भैया उप सह संयोजक यौगिक, ये आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है। इसमें आईपीएससी नेमिंग करने के लिए हर साल बोर्ड में क्वेश्चन आता ही आता है भैया, लिख के ले लीजिए, इस बार भी आया था, 4 क्वेश्चन आए थे। और इसकी आईपीएससी नेमिंग करने का एकदम सिंपल तरीका है, मैंने 4 या 5 वीडियो में इसको बनाया है, तो प्लेलिस्ट पड़ा होगा इसी चैनल पे, आप उसको जाके देख सकते हैं ताकि आपको आईपीएससी इसका एकदम चकाचक तरीके से तैयार हो जाए, ठीक है। आईपीएससी इसका आप एक भी छोड़ के नहीं आएंगे, गारंटी है, मैंने एकदम सरल तरीके से बताया है, जाके ध्यान से इसको आप देख सकते हैं, ठीक है। और बाकी चैप्टर स्टार्ट करूंगा तो बताऊंगा। तो ये आपका चौथा चैप्टर हो गया भैया उप सह संयोजक यौगिक। पांचवा चैप्टर आपका जो भैया इसमें पड़ेगा वो पड़ेगा डी एंड एफ ब्लॉक, ठीक है, डी एवं एफ ब्लॉक, ठीक है। ब्लॉक को हिंदी में ब्लॉक ही बोलेंगे। उसके तत्व पढ़ने भैया, आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ा होगा, एस पी डी एफ, ये 4 ब्लॉक होते हैं, इसमें से डी और एफ ब्लॉक इसमें पढ़ना है, ठीक है, केमिस्ट्री में। हालांकि इसमें पहले पी ब्लॉक भी पढ़ना होता था, पी ब्लॉक इतना लेंदी था कि महीना भर से ऊपर ही लग जाता था उसको पढ़ाने में, और उसमें कई सारे रिएक्शंस होते हैं जो याद करने होते हैं, ठीक है। तो भैया अच्छा है कि पी ब्लॉक नहीं है, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे भैया, ठीक है। अभी डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक है, इसी से काम चल जाएगा। चलिए, तो ये पांचवा हो गया भैया।
अब ये छठवां चैप्टर इसमें कौन सा होता है भैया, डी एफ ब्लॉक खत्म। छठवां चैप्टर, अब देखिए यहाँ से तो 5 चैप्टर ये आपके हो गए, ये 3 फिजिकल केमिस्ट्री का हो गया और ये 2 हो गया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये भौतिक रसायन तीनों है और ये दोनों आपके अकार्बनिक रसायन है। अब यहाँ से छठवें से आपका कार्बनिक रसायन चालू होता है यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि मेरा फेवरेट है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला चैप्टर जो होता है वो होता है हेलो एल्केन और हेलो एलीन। एलीन कह रहे हैं मतलब हेलो एरीन होता है। ठीक है, हेलो एल्केन, ठीक है, एंड हेलो एरीन। ठीक है, हेलो एरीन ये होता है भैया। ठीक है, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन ये आपका छठवां चैप्टर होता है। देखिए अकेले जो ऑर्गेनिक है भैया वो 35 नंबर लेके चलता है 70 में से। तो भैया अगर इसको आप अच्छे से तैयार करते हैं तो 35 नंबर तो आपको ऐसे ही मिल जाएगा। बाकी ये सब तो पढ़ते पढ़ते आप 20-30 नंबर उठा ही लेंगे। ठीक है, तो अगर ऑर्गेनिक अच्छा है तो भैया सब कुछ अच्छा है, मैं तो ये मानता हूँ। तो हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन ये आपको पढ़ना है भैया पहला चैप्टर, मतलब ऑर्गेनिक में। और इसके हिसाब से देखिए छठवां चैप्टर है। सातवां चैप्टर है भैया आपका अल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर। अल्कोहल वही आप जानते हैं, देसी ठर्रा। ठीक है, खंबा रे राजो बाटली रे बाटली ठीक है, तो ये अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर इसमें पढ़ना होता है। अल्कोहल, फिनॉल, ठीक है, ये पी लिखा हुआ है, फिनॉल एंड ईथर ये आपका भैया सातवां चैप्टर है इसमें। आठवां चैप्टर कौन होता है भैया, तो आठवां चैप्टर आपको पढ़ना है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड, कीटोन, ठीक है, एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये आपको आठवां चैप्टर में पढ़ना है भैया। नौवां चैप्टर में आपको पढ़ना है भैया नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड यानी नाइट्रोजन युक्त यौगिक, जिसमें एमीन्स आपको पढ़ने होते हैं, एमीन्स। ठीक है, एमीन्स ये आपको पढ़ना होता है भैया। एमीन्स ये सब ग्रुप के बारे में आप जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो भैया जब चैप्टर पढ़ेंगे तब बताएंगे। हालांकि इसके जो छोटे छोटे रिएक्शंस होते हैं कन्वर्जन वाले, परिवर्तन वाले, उसका मैं शॉर्ट्स बना रहा हूँ भैया। 1 मिनट में कैसे इससे ये बनाएंगे, इससे ये बनाएंगे, तो केमिस्ट्री शॉर्ट करके प्लेलिस्ट बनाओगे आप, उसमें जाके देख सकते हैं भैया। आराम से कई सारे रिएक्शन आप ऑर्गेनिक के सीख सकते हैं एकदम चकाचक तरीके से उंगलियों के टिप्स पे। चले भैया, तो ये आपका एमीन्स हो गया नॉलेज। और इसका आखिरी जो चैप्टर है भैया वो सबसे मजेदार चैप्टर है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, उसका नाम है बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं भैया जैव अणु। हमारे शरीर के अंदर भैया ग्लूकोज, प्रोटीन, अमीनो एसिड्स, डीएनए, आरएनए ये सब कितने तरीके से पड़े हैं, तो इनके स्ट्रक्चर को समझना इसमें है हम लोग को भैया बायोमोलिक्यूल्स में। बहुत मजेदार चैप्टर लगता है मुझे। ठीक है, सबसे बढ़िया चैप्टर है ये। तो ये बायोमोलिक्यूल सबसे लास्ट का है। ठीक है, आपको पता ही होगा आपके शरीर में ग्लूकोज नहीं रहेगा तो आपको एनर्जी ही नहीं मिल सकता, प्रोटीन नहीं रहेगा तो शरीर ग्रोथ नहीं करेगा। तो इन सब चीजों के बारे में कहाँ पढ़ना होता है, तो बायोमोलिक्यूल से पढ़ना होता है। इसके लिए अलग से एक ब्रांच बनता है बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, अरे बेटे ये तो बहुत अच्छा है। चलिए, तो आपके 10 चैप्टर भैया इसमें केमिस्ट्री के ये रेडी हो गए, जिसमें से मैंने ये वाला चैप्टर पूरा कंप्लीट करा दिया है। और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का जो आईपीएससी नेमिंग है उसको मैंने कंप्लीट कराया, तो आप उसको जाके आराम से देख सकते हैं, आपके ऊपर है। चलिए आगे चलिए भैया, अब बायोलॉजी का बचता है भैया। आइए, और गन्ना चूस के, और अब बायोलॉजी तो मैं ऐसे पढ़ूंगा जैसे कि गन्ना चूसते हैं। आइए चलिए, तो बायोलॉजी में भैया 13 चैप्टर है। तो देखिए 13 चैप्टर में से पहला चैप्टर उठाते हैं भैया बायोलॉजी का। पहला जो चैप्टर है भैया बायोलॉजी का वो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मैको जिंदा ना भैया, अरे यार ये सब मैको ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग, फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, ये आपका पहला चैप्टर होता है शुभारंभ बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का, यानी पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। ठीक है, जनन उसमें कैसे होता है, वो कैसे अपने बच्चे को पैदा करते हैं, उनकी संतानें कैसे जन्म लेती हैं, किसमें, पुष्पी पादपों में, यानी मुख्यतः एंजियोस्पर्म्स की बात हो रही है, आवृत बीजी पौधों की बात हो रही है। ठीक है, जैसे आम हो गया, अमरूद हो गया, गुलाब हो गया, ये सब आवृत बीजी पौधे होते हैं। तो इनमें कैसे होता है ये आपको पढ़ना होता है। अच्छा, दूसरा चैप्टर भैया आपको पढ़ना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस। ठीक है, अब मनुष्यों में कैसे होता है भैया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक जनन, उसको आपको इस चैप्टर में पढ़ना होगा। ये दोनों चैप्टर का जो समरी है ये आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा। क्लास 10 में जीव जनन कैसे करते हैं करके एक चैप्टर है, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो उसमें कैसे मतलब बताया गया है, उसमें प्लांट के बारे में रिप्रोडक्शन भी बताया गया, एनिमल के बारे में रिप्रोडक्शन के बारे में हिंट दिया गया है, उसमें चैप्टर में पढ़ना होता है, जिसको थोड़ा सा अपग्रेड करके अब आप इसको 12 क्लास में पढ़ेंगे। अगर आपको पहले से वो 10 क्लास का पता हो थोड़ा सा समरी क्या होता है, तो आप जाके रफ्तार सीरीज का देख सकते हैं भैया लेक्चर, जिसमें मैंने डाल दिया है
जीव जनन कैसे करते हैं, रफ्तार सीरीज नाम करके एक चैप्टर उसमें प्लेलिस्ट होगा, उसमें देख सकते हैं, ताकि आपको प्लांट की और एनिमल यानी ह्यूमंस के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है उसकी थोड़ा सा आइडिया लग जाए भैया कैसे होता है। तो उसको देख के इसको चैप्टर आप देख सकते हैं। चलिए, तो ये हो गया भैया। तीसरा चैप्टर आपका होता है भैया रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जनन स्वास्थ्य। रिप्रोडक्टिव हेल्थ होता है भैया जनन स्वास्थ्य होता है। ठीक है, कि जब कोई व्यक्ति जो है जनन करते हैं या फिर मतलब बच्चे पैदा करने की सोचते हैं, तो उसमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब चीजें इसमें होती है भैया। अगर मान लीजिए किसी दंपत्ति को बच्चा नहीं हो रहा है, तो उसके लिए साइंस क्या कर सकता है अपनी तरफ से, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे आपने आजकल पर्चा देखा होगा आईवीएफ वगैरह, ये सब की चीजों के बारे में इसमें पढ़ना होता है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तो ये आपका तीनों चैप्टर जो है रिप्रोडक्शन से रिलेटेड होता है। तो ये हो गया भैया। चौथा चैप्टर आपका होता है भैया प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। प्रिंसिपल, ठीक है, ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ये आपका चौथा चैप्टर होता है भैया। इसको हिंदी में बोलेंगे भैया वंशानुगत के सिद्धांत एवं विभिन्नताएं। ठीक है, ये हो गया भैया। इसमें मेंडल के नियम वगैरह को आपको पढ़ना होगा, जिसको आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा, लेकिन उसमें थोड़ा झलकी पढ़ा होगा। 10th क्लास में जो भी आपने पढ़ा वो थोड़ा थोड़ा पढ़ा है, मेन क्लास तो यहाँ से स्टार्ट होता है। तो इसका भी जो चैप्टर है मैंने उसी रफ्तार सीरीज में जाके बना दिया, आप चाहे तो उसको जाके देख सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं कि हाँ ये होता है, अब इसमें थोड़ा सा अपग्रेड होना पड़ेगा। ठीक है, आइए पांचवा चैप्टर जो होता है भैया इसमें, वो होगा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ये आपका पांचवा चैप्टर होता है भैया। आनुवंशिकता के आणविक आधार, ठीक है, या वंशानुगत के आणविक आधार इसको बोल सकते हैं, कि भैया वंशानुगत जो जीन होता है, जो डीएनए होता है, ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे जाता है, ये सब चीजों को इसमें समझना है भैया पांचवें चैप्टर में। बहुत मजेदार चैप्टर है भैया, बहुत प्यारा चैप्टर है, इसको आप पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा। ठीक है, हमको भी अच्छा लगता है, ये फेवरेट मान सकते हैं मेरा। चलिए, छठवां चैप्टर कौन सा है भैया? छठवां चैप्टर जो मेरा है, मतलब बायोलॉजी के हिसाब से, उसमें मेरा ही कहूंगा भैया, मैं ही बता रहा हूँ उसको। ठीक है, तो जो छठवां चैप्टर है आपका, इसमें आपको पढ़ना होता है, क्या पढ़ना होता है? इवोल्यूशन पढ़ना होता है, जय विकास, इवोल्यूशन। ठीक है, इवोल्यूशन पढ़ना होता है, जय विकास, कैसे जो है कि पीढ़ी दर पीढ़ी पहले पृथ्वी बनी, पृथ्वी पे जीवन आया, जीवन से आगे बढ़ा, कोशिका से कैसे बड़ी कोशिका बनी, तो ये सब चीजें इवोल्यूशन में पढ़नी होती है। ठीक है, मानव का भी इवोल्यूशन आपको पढ़ना होगा, क्रोमैग्नन मानो, नियोहेड्रल मानो, ये सब कई सारे होते हैं, तो उसको जब पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। तो इस चैप्टर में आपको पढ़ना होगा। सातवां चैप्टर आपका भैया इसमें क्या होता है? ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। ठीक है, ये हो गया डिजीजेस, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस, मानव स्वास्थ्य एवं रोग, मानव का स्वास्थ्य कैसे सही हो, उनमें रोग कौन कौन से होते हैं, उनके कारक क्या होते हैं, कैसे बचाव हो सकता है, ये सारी चीजें इसमें पढ़ना है भैया। इम्यून सिस्टम कैसे काम करता है, सातवें चैप्टर में पढ़ना होता है। बायोलॉजी का तो मस्त झकास चैप्टर है। चलिए, आठवां चैप्टर यहाँ लिख देते हैं भैया। बायोलॉजी का जो आठवां चैप्टर होता है भैया, हम लोग को पढ़ना है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है, वेलफेयर, हिंदी में बोलेंगे भैया मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। यानी मतलब जैसे आप लोग दूध पीते हैं, आपको दूध में पता होगा कि दूध में एक बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलस, तो वो क्या करता है, वो हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह है भैया, आपको पता है? नहीं, नुकसानदेह नहीं है, वो हमारे शरीर के लिए फायदा होता है। तो भैया उसी तरह से ये चैप्टर डिसाइडेड है कि भैया कैसे जो बैक्टीरिया वगैरह है वो इंसान के लिए फायदेमंद हो सकते हैं, इसमें उसके फायदे को पढ़ना है। जैसे आपने वो सीवर देखा होगा, सीवर में जो गंदगी बह के जाती है, उसके लिए भी एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट यानी एसटीपी बनाया गया होता है, जिसमें कई सारे बैक्टीरिया उसमें आके उसको साफ करते हैं। तो ये सारी चीजें इसमें पढ़नी है कि कैसे इसका यूज करके हम मानव कल्याण में इसको लगा सकते हैं, किसको? सूक्ष्म जीवों को, यानी बैक्टीरिया वगैरह को। तो ये होगा, ये चैप्टर आपको बताएगा। नौवां चैप्टर भैया आपका इसमें पढ़ना होता है, क्या पढ़ना होता है? तो अब इसमें से सारी चीजें खत्म हुई, बायोटेक्नोलॉजी यहाँ से चालू होता है भैया, बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी, ये आपको साइंस की अलग अलग कैटेगरी से भैया रूबरू कराया, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसा मतलब साइंस बन चुका है आज के समय में, जिससे आप लगभग सभी चीज कर सकते हैं, क्लोन बना सकते हैं। ठीक है, किसी का जो है कि डीएनए किसी में भी ट्रांसफर करके उसको उसके जैसा बना देना, ये सारी चीजें इसी से ट्रांसफर हुई है भैया, बायोटेक्नोलॉजी से।
इसमें 2 चैप्टर पढ़ने होते हैं भैया, बायोटेक्नोलॉजी पार्ट 1, बायोटेक्नोलॉजी पार्ट 2। 1 में आपको पढ़ना होता है भैया प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, ठीक है। इसको हिंदी में क्या बोल सकते हैं भैया, बायोटेक्नोलॉजी है तो इसको जैव प्रौद्योगिकी बोल देंगे। प्रौद्योगिकी माने क्या होता है, टेक्नोलॉजी होता है, तो जैव प्रौद्योगिकी। तो इसमें आपको पहला पढ़ना होगा प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, ठीक है, प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, सिद्धांत एवं प्रक्रम क्या होता है, ये आपको पहले पार्ट में पढ़ना है। और इसका जो 10वां लेसन है उसमें बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, इसके एप्लीकेशन आप इससे और क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। क्लोनिंग कर सकते हैं भैया, कई सारे जो पौधे हैं उसको बना सकते हैं जो कि पहले से ही उनमें कीड़े ना लगने की क्षमता होती है। अगर उसमें कीड़ा लग भी गया तो कीड़वा मर जाएगा, पौधवा बचा रहेगा। बायोटेक्नोलॉजी से ही ये संभव हो सकता है, ठीक है। और इसके कई सारे साइड इफेक्ट भी होते हैं, तो सारी चीजें आप इसमें पढ़ेंगे। तो बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी के उपयोग कहाँ कहाँ होते हैं, ये 10वें चैप्टर में आपको पढ़ना होता है, ये 2 पार्ट में बटा होता है, ठीक है। तो बायोटेक्नोलॉजी आपका खत्म हुआ। अब आपका 11वां चैप्टर आता है भैया, इकोलॉजी से रिलेटेड होता है भैया, पर्यावरण से रिलेटेड होता है। तो इसमें आपको 11, 12, 13, हाँ 3 चैप्टर पढ़ना होगा भैया। पहला भैया ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, पप्पू ए पप्पू पप्पू बेटा, ठीक है। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन पढ़ना होगा भैया। जीव एवं समष्टि, ठीक है, इसको समष्टि बोल सकते हैं भैया। हाँ समष्टि पॉपुलेशन होता है, तो ये हो गया आपको पढ़ना है। इसमें कैसे जो है कि कोई समष्टि ग्रोथ करती है, पॉपुलेशन रेट क्या होता है, ठीक है, सेक्स रेशियो क्या होता है, इसमें आपको ये सब चीजें पढ़नी है। कैसे लोग एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं, म्यूचुअलिज्म क्या होता है, सहजीविता क्या होती है, इस सब चीजों के बारे में इसमें पढ़ते हैं, ठीक है। और 12वां लेसन जो आपका आएगा वो आएगा इकोसिस्टम, ठीक है, पारितंत्र, इको सिस्टम आएगा भैया, पारितंत्र। ये भी आपने 10 में पढ़ा होगा भैया, इकोसिस्टम, ठीक है। पर्यावरण, इसका भी मैंने रफ्तार सीरीज में चैप्टर डाल दिया है, तो आप उसको जाके देख सकते हैं भैया, ठीक है। पर्यावरण, आवर इन्वायरमेंट करके वो नाम होगा उसमें, तो उसी में ये इकोसिस्टम आता है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं भैया, देख सकते हैं। अगर आप 10 का भूल गए हैं तो अच्छी बात है, थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा। लेकिन अगर आपको याद है तो आपको कोई रोक नहीं सकता मैडम जी, सुन लीजिए, इस चैप्टर को पढ़ने में आपको मजा आ जाएगा। दिल से धन्यवाद दूंगा आप लोगों को। चलिए, तो ये 12 हो गया भैया, इकोसिस्टम हो गया, पारितंत्र। 13वां चैप्टर देख लीजिए भैया, ये आपका लास्ट चैप्टर है बायोलॉजी का, जिसका नाम है आपका बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, बायोडायवर्सिटी, ठीक है, एंड कंजर्वेशन, बायोडायवर्सिटी एंड इट कंजर्वेशन, ठीक है। जैव विविधता का संरक्षण, इसमें आपको पढ़ना भी है, जैव विविधता क्या होता है, उसका संरक्षण, कैसे आप टाइगर को या फिर कोई स्पेशल कोई चील, कौवा, ये सब जो पशु पक्षी होते हैं उनको कंजर्व कैसे कर सकते हैं, सुरक्षित कैसे कर सकते हैं, ठीक है, ताकि उनसे ज्यादा नुकसान ना हो। प्राकृतिक चीजों को आप बचा कैसे सकते हैं, क्या इसके फायदे हैं, क्या इसके नुकसान है, इसमें ये सारी चीजें पढ़नी होती है भैया बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन में, ठीक है, जैव विविधता एवं उनका संरक्षण। तो भैया ये आपके 13 चैप्टर बायोलॉजी के समाप्त हो गए। तो आपके 13 चैप्टर फिजिक्स के हो गए भैया, 13 चैप्टर बायोलॉजी के हो गए और 10 चैप्टर आपके केमिस्ट्री के हो गए। मैंने सारे आपको बता दिए, इसमें से कौन कौन से मैंने बताया है, कहाँ कहाँ क्या है, उसको आप जाके जैसा आपका मर्जी उसको देख सकते हैं। बाकी जब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो बता देंगे क्या पे क्या करना है, अगर कोई चीज अगर घटता पड़ता है तो उसको भी उसमें ऐड कर देंगे। चलिए तब मिलते हैं तब नेक्स्ट क्लास में इन्हीं सब फन एंटरटेनमेंट म्यूजिक एंड नॉलेज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, सभी को शुभ रात्रि, बड़ो बाबा बड़ो, बाय बाय। अच्छा है।